चलिए सुनिए, एक ब्लैंक शीट ओपन करिए कि वाली फाइल क्लोज कर देना, इस पे करो। अब सुनो, डेटा पर जाओ। ठीक है, डेटा में आने के बाद गेट डेटा पे क्लिक करिए। गेट डेटा पे क्लिक करिए, ये आएगा आपके पास। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा फ्रॉम फाइल। मिला? फ्रॉम फाइल में आने के बाद फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, इस पे क्लिक करिए। अब आप अपनी वाली फाइल की लोकेशन यहां पर लीजिए, जो वो पी क्यू है या पावर क्वेरी है, जो भी है उसकी लोकेशन लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कौन सी लिया आप लोगों ने? पी क्यू। चलो मैं भी पी क्यू लेता हूँ। ठीक है, पी क्यू लेने के बाद इंपोर्ट, और आपके पास एक विंडो आएगी कुछ ऐसी। ये वाली विंडो आ रही है। अब डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस क्या है। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6 या वट जो भी दिखाई दे रहा है। और नीचे भी इवनिंग, जनरल, मॉर्निंग, नाइट आ रहा है। डिफरेंस समझना, जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है जिसपे वो ब्लू कलर का हेडर है, उन्हीं शीट का ये टेबल फॉर्मेट है बस। ठीक है, ध्यान रखना। और हम कौन सी हमेशा यूज करते हैं? टेबल फॉर्मेट। पर ये सेलेक्ट मुझे सारी एक साथ करनी है, तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करो। सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करने के बाद इन चारों पे क्लिक करो। ठीक है, और यहां पर आ गया होगा आपके पास एक लोड और एक ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा में डिफरेंस क्या है? अगर मैं लोड पे क्लिक कर दूंगा तो वो डायरेक्टली एक्सेल के अंदर लोड कर देगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने का मतलब है पावर क्वेरी। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो। या आया कुछ ऐसा? अब आपके पास यहां पर टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 6 लिख कर आ रहा है। एक रीनेम कीजिए, मॉर्निंग, इवनिंग, जनरल, नाइट। देखो यहां पर टेबल 2 लिख कर आ रहा है, यहां लिख कर आ रहा होगा नेम यहां पर। तो यहां से इसका नाम चेंज कर लो, जैसे मैं इसको कर देता हूं मॉर्निंग। इसी तरह इसको मैं कर देता हूं, सपोज करो इवनिंग। इसको मैं कर देता हूं जनरल। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं सपोज करो नाइट। हाँ आएगा। इन चारों को सेलेक्ट करो। सीधा इसको क्यों नहीं सेलेक्ट करते? वो टेबल फॉर्मेट नहीं है, वो शीट फॉर्मेट होता है, रेंज फॉर्मेट होता है। कर सकते हो बट नहीं करना। हो गया? अब समझो। अब एक ये चार शीट है। चार शीट को आपस में हमको क्या करना है भाई? दोनों ही, चारों ही शीट में कॉलम नेम तो सेम है ना, तो हमें मर्ज करना चाहिए अपेंड। अपेंड, तो आप समझो अपेंड कैसे करेंगे। मैंने मॉर्निंग पर क्लिक करके रखा हुआ है। आपके पास यहां पर मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज आ रहा होगा। तो डायरेक्ट क्लिक मत करना, यहां पर एक छोटा सा एरो भी है, उस एरो पे क्लिक करिएगा। और यहां पर अब दो आएंगे, एक अपेंड क्वेरीज और एक अपेंड क्वेरीज एज न्यू। न्यू का मतलब है कि एक नया बन जाएगा आपके पास। तो न्यू वाले पे क्लिक करिए। कुछ ऐसा आया। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कितनी टेबल्स हैं, दो हैं या तीन से ज्यादा है? तीन से ज्यादा है तो इस पे क्लिक करो। तो यहां तो मॉर्निंग तो ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। मुझे इवनिंग को लेकर जाना है, इवनिंग पे क्लिक किया, ऐड किया। जनरल पे क्लिक किया, ऐड किया। नाइट पे क्लिक किया, ऐड किया। और ओके कर दो, बस खत्म। चारों शीटों का डेटा एक जगह आ गया आपके पास। बिल्कुल, अभी उसी पे आ रहा हूं। अब पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अच्छा एक पॉइंट और बताऊं।
चलो पहले वही सीख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा करते हैं। एक पॉइंट बताओ, खुद थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना और सही आंसर करना। एग्जाम्पल सुनना। अगर मैं इसको डिलीट करने जाऊं, क्या डिलीट होगी? मतलब एग्जाम्पल, जैसे मॉर्निंग की शीट है, मुझे मॉर्निंग की शीट को डिलीट करना है, यहीं से राइट क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा डिलीट? रीजन? बिकॉज अब ये डिपेंडेंट हो चुके हैं अपेंड वन के। तो जब तक आप अपेंड वन को डिलीट नहीं कर दोगे, तब तक आप बाकी डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है? एडिट कुछ भी करो, एडिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुनो, अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। आपने चारों शीटों का डेटा मर्ज तो कर दिया, बट ये कैसे पता चलेगा कि भाई ऊपर इवनिंग का था, मॉर्निंग का था, जनरल का था? फिर आप कहोगे सर सिलेक्शन के टाइम पर। तो मैं क्या वहां जाकर थोड़ी ना चेक करूंगा कि कैसे हुआ? तो मेरे पास होना क्या चाहिए? एक कॉलम होना चाहिए जिसमें लिखा हो, सपोज करो शिफ्ट, और जो मॉर्निंग का हो उसके आगे आ जाए मॉर्निंग, जो इवनिंग का हो इवनिंग आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। करते हैं, एक मैं करा रहा हूं, बाकी आप लोग करो। कुछ चेंज तो हमें ही होगा, बिल्कुल रिफ्रेश करना पड़ता है बस। आओ इसको डिलीट मार दो यहां से, दूसरा बनाओ। अपेंड पे राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो इसको। मॉर्निंग पे आओ, ऐड कॉलम पर जाइए, अपेंड इस पे जाइए, ऐड कॉलम पर। एक मैं करा रहा हूं, बाकी आप करो। ऐड कॉलम पे जाइए, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कंडीशनल कॉलम तो था, ठीक है, जिसमें आप कंडीशन इफ एल्स का यूज कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन है आपके पास, कस्टम कॉलम, इस पे क्लिक करिए। भाई कल की रिकॉर्डिंग नहीं है, कौन है? कल टेस्ट था, आप लोग टेस्ट तो देते नहीं हो, क्लास पढ़ते नहीं हो। मैंने मैसेज भी लिखा है, आप लोग मैसेज भी नहीं पढ़ते हो। मैंने सब लिखा हुआ है। क्लास अपलोड कर दो, भाई कल टेस्ट हुआ था यार। चलिए, आइए, कस्टम कॉलम पर क्लिक करिए। कुछ ऐसा आया? कस्टम कॉलम पे एक कॉलम का नाम दो, सपोज करो शिफ्ट, पर नाम सब में सेम रहेगा। यहां पर है कस्टम कॉलम फॉर्मूला। आपको, जैसे ये किसकी शीट है, मॉर्निंग की, तो मुझे मॉर्निंग दिखाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? डबल कोट्स के अंदर मॉर्निंग, बस। यहां लिख दो डबल कोट्स के अंदर मॉर्निंग, और ओके कर दो। यही सेम काम आपको बाकी सब, और डेटा टाइप चेंज कर देना भाई, टेक्स्ट टाइप। चारों के लिए यही काम करो। इवनिंग के लिए इवनिंग, जनरल के लिए जनरल, नाइट के लिए नाइट। हाँ, इंसर्ट नहीं, ऐड। भाई क्लिक करना पड़ता है उसके लिए, ऐसे क्लिक करना पड़ता है। चारों के लिए ये काम करो। जैसे इवनिंग पर गए, कस्टम कॉलम, आपने इसका नाम भी एग्जैक्ट वही रखना है आपको जो आपने पहले रखा था, शिफ्ट। और इसमें आप लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर इवनिंग, और ओके कर दीजिए। जन डेटा टाइप चेंज करते हुए चलना। जनरल पे कस्टम कॉलम, शिफ्ट, जनरल, ठीक है। नाइट पे शिफ्ट, डबल कोट्स के अंदर नाइट, ठीक है। अब आप एंड करो, अब आपको सही दिखाई देगा। एरर आ गया मेरे पास। एरर आ गया सर जनरल में। जनरल में एरर कैसे आ गया? वो डबल कोट नहीं लगाया आपने शायद। अच्छा, हाँ यार, डबल कोट्स नहीं, डबल कोट्स लगा देना भाई, मैंने डबल कोट्स नहीं लगाए थे। ठीक है, अब मर्ज कर, अब अपेंड करो, अब अपेंड हो जाएगा और आपको सही भी दिखाई देगा। अब सही आ रहा है ना?
अब आपने अपेंड किया होगा, ठीक है। अपेंड क्वेरीज एज न्यू। हाँ, अच्छा, हाँ, सब में होगा ना, जो पहले वाली थी ना, हाँ चेंज होगा, क्योंकि कॉलम ऐड किया ना आपने। ओके करोगे, ये हो गया। चलिए, क्लियर हुआ इतना, आसान है ये सब तो, ठीक है, बहुत है इतना। मर्जी है आपकी, सेव कर। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा, पावर क्वेरी की विंडो कभी भी मिनिमाइज नहीं होती, ध्यान रखिएगा। आप वो तो कर सकते हो, बट मिनिमाइज नहीं कर सकते आप, ठीक है। पहले आप चेंजेस कर लो इसलिए। चलो, क्लियर हुआ इतना, देता ही नहीं ऑप्शन यार, क्या करें। चलो, क्लियर हुआ इतना। अब आप चाहो तो इसको क्लोज एंड लोड कर सकते हो, या क्लोज एंड लोड टू कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ये लो, आपके पास डेटा बन जाएगा। चलिए, बहुत है यार इतना आज के लिए, बहुत सारी चीजों का काम खत्म हो जाता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं यार। अटेंडेंस लगा देना भाई। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, एक्सेल भाई 1 बजे के बाद, या मेरे से कराना आप कल। हाँ, बीच क्लास में थोड़ा पहले आ जाना। चलिए, मिलते हैं कल, कंटिन्यू करते हैं। ये काम अब क्यों करा रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि भाई अपडेटेड वर्जन रखना। है ही नहीं उसकी, यही तो कराया था। तो यही, ये वो ओला वाली बोल रहा है, जब आप टेस्ट वाले दिन आपने क्लास क्लास ली थी तो यही तो कराया था। अरे यही तो कराया था, पावर क्वेरी। और क्या कराया था, कौन सा। गेट पाइवेट टेबल में जब आपने डायल फिर मैंने गेट पेमेंट डेटा गेट पेमेंट डेटा, भूल जाओ, एक्सेल का इंटरव्यू करो, मैं भी डाल दूंगा। स्टार्ट करो, उसमें बस एक्सपीरियंस के लिए बैठे हैं। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए बैठना। ओके,